हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। दिल्ली पुलिस भर्ती 2025-26 के संबंध में ये वीडियो होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। नई भर्ती कब तक, सर सिलेबस क्या इस बार परिवर्तित होगा, और अगर होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा तो क्या सिलेबस वही रहेगा जो पहले था। बुक्स कौन कौन सी सर हम दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं, और रणनीति में विशेष आप क्या बताने वाले हैं। तो इन सभी पॉइंटों पर इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो नई भर्ती आपको पता है कि जल्दी नोटिफिकेशन आपको आने वाला है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के आसपास जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। हालांकि इसकी डेट भी निर्धारित है, और एग्जाम के जस्ट बाद में इसका फिजिकल होता है, ठीक है ना। फिजिकल की भी आप तैयारी साथ में रखें, क्योंकि फिर इतना समय दिया नहीं जाता है। सिलेबस के संदर्भ में भी इस वीडियो में हम कंप्लीट बातें करने वाले हैं। सर इतना समय बाद में दिया नहीं जाता है, क्योंकि पिछली बार भी एक से डेढ़ महीने ही बच्चों के लिए समय मिला था। तो आप भी इस बात का ध्यान रखना, नई भर्ती आपकी आने ही वाली है। जिन विद्यार्थियों ने तैयारी अभी तक नहीं की है और जो विद्यार्थी नए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। पर जो विद्यार्थी पहले से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें रणनीति और कुछ बुक्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। सर सिलेबस क्या रहने वाला है, अब सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें तो अभी तक तो दिल्ली पुलिस भर्ती का सिलेबस ये है, आगे परिवर्तित होगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास में इस प्रकार के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, इस प्रकार की चीजें पहुंचती रहें। सर सिलेबस को लेकर के बात करें तो चार सब्जेक्ट इसमें होने वाले हैं। सामान्य ज्ञान में चाहे मैं बात करूं हिस्ट्री की, चाहे मैं बात करूं पॉलिटी, ज्योग्राफी, आना करंट, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इसके अलावा विज्ञान यानी साइंस, ये सब आने वाला है सामान्य ज्ञान में। प्रत्येक के 7-7, 8-8 क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक जी के सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं। फिर हिस्ट्री के आते हैं 8 से 9 क्वेश्चन। फिर पॉलिटिकल साइंस का वेटेज रहता है, और इस तरीके से सभी का वेटेज रहता है। विज्ञान में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का वेटेज होता है। 50 प्रश्न आते हैं और 50 ही अंक का होता है, यानी 50% तो अकेला कवर करता है सामान्य ज्ञान इसमें। गणित, सर गणित के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 अंक के आते हैं। 15% रोल रहता है किसका, गणित का। सर तर्क शक्ति यानी जिसको अपन बोल सकते हैं रीजनिंग, सर रीजनिंग का क्या वेटेज है, तो रीजनिंग के दोस्तों आते हैं, पहले 35 क्वेश्चन आते थे, लेकिन कंप्यूटर जब से जोड़ा है तब से 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 अंक के होते हैं। 25% रीजनिंग कवर करता है। सर कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 अंक के आते हैं। सर सिलेबस तो हमको पता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, सिलेबस पता है, लेकिन अगले पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें देखो 0.25 नेगेटिव होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर आता है, और आपका जो एग्जाम लगेगा वो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। ऑनलाइन आपका एग्जाम लगेगा। तैयारी आपको बेहतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछली बार की आप कट ऑफ को भी देख सकते हो। कट ऑफ पर अभी हालांकि मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं, सिलेबस को लेकर के क्या क्या सिलेबस में पढ़ना होगा अपन को, इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। फिजिकल में क्या चीजें हैं, तो फिजिकल पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। यानी दिल्ली पुलिस से संबंधित जो भी सूचना आप लोगों के लिए चाहिए, वो सूचना इस पर आपको मिलती रहेगी। दिल्ली पुलिस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, सैलरी क्या होती है, इन सब पर अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के या इस चैनल पर, ठीक है। सर अब ये बता दें कि बुक्स के बारे में क्या कहेंगे आप। तो मैं ये कहता हूं कि भाई मैथ्स के लिए मैं ये कहता हूं कि भाई R.S. अग्रवाल एक बहुत बेहतर पुस्तक है। हालांकि राकेश जी के भी नोट्स हैं। रीजनिंग के लिए भी R.S. अग्रवाल बहुत अच्छी पुस्तक हैं, ठीक है। और भी आप लोग जो है, जो आपको उचित लगे वो आप लोग ले सकते हैं। परंतु जीके के लिए मैं यही कहूंगा कि भाई अब भी बेस्ट थी और पहले भी बेस्ट थी। लूसेंट आप पढ़ सकते हो। और देखो मेरे द्वारा भी एक पुस्तक जो है निकाली गई है, मेरे साथियों के द्वारा, सबने मेहनत उसमें की है बहुत बढ़िया से। चाहे मैं बात करूं मनोज जो है सर की, मनोज बेनीवाल सर, चाहे मैं बात करूं जो है राजकुमार चौरान सर, दुर्गेश सर, बहुत बढ़िया एक पुस्तक निकाली गई है। दिव्य दृष्टि प्रकाशन की भी आप ये पुस्तक ले सकते हो। और
दिव्य दृष्टि प्रकाशन की जो पुस्तक है उसमें अगर आप लोगों में बात करूं तो इसमें ये स्टैटिक्स पर आधारित बनाई है, स्टैटिक पर आधारित बनाई है ये पुस्तक, यानी कि आपको शॉर्ट और संक्षिप्त और बहुत बढ़िया आपको मैटर मिलने वाला है। पूरा मैटर इसमें लगभग कवर किया गया है और अब पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी लगभग 70 से 80-90% पेपर है वो यहीं से आया है, सामान्य ज्ञान से। सर रणनीति क्या बना सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर कहां से पढ़े सर, तो कंप्यूटर में आप लोगों को बता दूं, कंप्यूटर के लिए एक पुस्तक चलती है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, ठीक है ना। और कंप्यूटर देखो, अगर लूसेंट के लास्ट में कंप्यूटर जोड़ा हुआ है, अगर वहां से पढ़ना चाहते तो वहां से पढ़ सकते हैं कंप्यूटर। बाकी देखो कंप्यूटर जो भी आपको लगता है कि भाई यहां से अपन को पढ़ना चाहिए वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी कंप्यूटर के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पटना प्रकाशन से जो पुस्तक आती है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ये तो बुक्स के बारे में बात रही सर, पर इनमें सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है वो मैं आप लोगों को बताई है कि भाई लूसेंट बहुत अच्छे से याद कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। RWA के नोट से भी आप पढ़ सकते हो कि सर आप लोग जो है ये वीडियो बना रहे हो, ये बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अभी ठीक ठाक प्लेटफॉर्म है तो वहां से भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के बारे में। अच्छा सर, बुक्स के बारे में बात हो ली, नई भर्ती सिलेबस के बारे में बात हो गई, तो रणनीति क्या है। रणनीति ये कि भाई 3 से 4 महीने की तैयारी आपको चाहिए सर, कम से कम नहीं तो। और सबसे ज्यादा वेटेज गणित पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यक है, कंप्यूटर पर, ठीक है ना, कंप्यूटर पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यक है। और जीके में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वो है स्टैटिक, स्टैटिक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना होगा। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का आईना दिखा देती हैं। अगर जिसका ये सब्जेक्ट ये पोर्शन मजबूत है तो वो लगभग सिलेक्शन के करीब है, क्योंकि जीके सभी पढ़ रहे होते हैं, तर्क शक्ति सभी की अच्छी होती है। तो जिनका ये पोर्शन जो है मजबूत है, इस पोर्शन पर पकड़ है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदा मिलता है। दूसरा सर 3 से 4 महीने आपको देने की आवश्यकता है, इन सब्जेक्ट पर आपको पकड़ करने की आवश्यकता है, आपको डिवाइड करने की आवश्यकता है कि भाई कौन से सब्जेक्ट आपको सरल लगते हैं और कौन से सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं। कठिन सब्जेक्ट का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, सरल सब्जेक्ट बेशक आप 1 से 2 बार ही रिवीजन कर सकते हैं। सर सबसे खास बात, पुराने पेपर्स का आप जरूर अध्ययन करें। पुराने पेपर से ये सीखने को मिलता है, एक तो कि बोर्ड के द्वारा जो एसएससी बोर्ड पेपर लेता है कि उसके द्वारा प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए हैं, और एसएससी के चाहे 10+2 के हो चाहे सीजीएल के हो, इन सब्जेक्ट से संबंधित जो PYQs हैं, है ना, पिछले 2 से 3 साल के, वो तो आप जरूर हल करें क्योंकि वो रिपीट बहुत करता है एसएससी। और खास तौर पर मैं बताऊं कि जीके में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ऑप्शन से सवाल बन करके आ जाते हैं, कई बार टू द पॉइंट प्रश्न पूछ लेता है, कई बार उसके भाई नाना चाचा यानी कि उसके इर्द गिर्द से प्रश्न बन के आ जाता है। तो इस बात का भी आप विशेषतः ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। सर और भी बताएं इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रेटजी। सर आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी हल करनी है, कम से कम 40-50 जो भी आपके पास में समय है, तो टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा हल करें। जितना उमार पे आप काम कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है ना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है ना। इससे जो है चैनल के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज के बारे में अपडेट करवाते रहेंगे, आपको जो है कोर्स से संबंधित अपडेट देते रहेंगे, भर्ती से संबंधित अपडेट देते रहेंगे, भर्ती में क्या चेंज होना है, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, इन सब से संबंधित अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।